नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए आप देखते हैं ताबड़तोड़ 50। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा और सुशासन ही मोदी सरकार के कामकाज का तरीका है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। अब इस मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होगी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से नाराज उनके समर्थकों ने मानसा में अस्पताल के बाहर हंगामा किया और जल्द न्याय दिलाने की मांग की। वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। गैंग संभालने वाले सचिन बिश्नोई ने ट्वीट किया है कि बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बदमाशों ने AN-94 इस्तेमाल किया था। दावा किया गया कि हमलावरों ने 30 राउंड फायरिंग की, जिसकी वजह से मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। बेंगलुरु पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत की सभा में कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। टिकैत पर स्याही फेंकी गई और इस दौरान कुछ लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यूपीएससी की 2021 सिविल सेवा परीक्षा में पहले 3 स्थानों पर लड़कियां रहीं। इनमें श्रुति शर्मा ने इस बार टॉप किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सफल हुए छात्रों को बधाई दी। दिल्ली के द्वारका इलाके में मटियाला रोड पर एक बिल्डिंग की पार्किंग में भयानक आग लग गई और इस हादसे में 5 लोग झुलस गए और 10 गाड़ियां भी जल गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। तेलंगाना के निर्मल जिले में एक इलेक्ट्रिक बाइक में अचानक से आग लग गई। थोड़ी ही देर में बाइक जलकर खाक हो गई। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दीव में चालान काटने को लेकर ट्रैफिक पुलिस और पर्यटकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए और इस मामले में गलत व्यवहार करने पर 2 ट्रैफिक पुलिस वालों को भी ड्यूटी से हटा दिया गया। बिहार के गोपालगंज में बिजली विभाग के एक कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में ये कर्मचारी हेलमेट पहनकर बिजली का कनेक्शन जोड़ता दिखाई दिया। मैंगलोर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से हिजाब पहनकर कई छात्राएं वहां पर पहुंची हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में हिजाब को लेकर पहले विवाद हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 8 साल के मासूम को सौतेले पिता से मुक्त कराया गया। सौतेले पिता ने मासूम को घर में बांध कर रखा था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। त्रस्त आकर ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ा। एमपी के डिंडोरी में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद मकान में भीषण आग लग गई। राजस्थान की बारां में लड़के की मौत से गुस्साए लोगों ने शव को बीच सड़क पर रखकर हंगामा किया। आरोप है कि युवक की मौत पुलिस हिरासत में हुई पिटाई की वजह से हुई है और हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह की मारपीट से इनकार किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 3 जून को अपना फैसला सुनाएगी। कार्ति चिदंबरम पर रिश्वत लेकर वीजा बनाने का आरोप है। राजस्थान के अजमेर में सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि इस दौरान बदमाशों ने लोगों को धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। एमपी के आगर मालवा में पानी की पाइपलाइन बिछाने पर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ और इस दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नेपाल में क्रैश हुए विमान में सवार 16 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस विमान में 4 भारतीयों समेत 22 लोग सवार थे। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक पिकअप वैन के पीछे रखे सामान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूझबूझ से काम लेते हुए ड्राइवर गाड़ी को तेजी से तालाब की ओर ले गया और गाड़ी को तालाब में उतार दिया। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में चारों तरफ बैनर पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को दिखाया गया है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए किया 18 उम्मीदवारों का ऐलान। कर्नाटक से निर्मला सीतारमण, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल उम्मीदवार बनाए गए। यूपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट मिला। राजस्थान से राज्यसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के नामों पर पार्टी के अंदर ही घमासान छिड़ गया। मुख्यमंत्री के सलाहकार ने प्रदेश के किसी नेता को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर सवाल उठाया।
जेडीयू से राज्यसभा के लिए टिकट नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे और पार्टी के हित में ही फैसला लिया होगा। महाराष्ट्र की अमरावती पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ 3 और केस दर्ज किए हैं। अमरावती में बिना इजाजत रैली निकालने और बुलडोजर के इस्तेमाल की वजह से दर्ज किए गए केस। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में फंसे 7 ट्रैकरों को प्रशासन और वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली के साकेत कोर्ट के जज की पत्नी के पंखे से लटककर खुदकुशी का मामला सामने आया। पुलिस को शव के पास से 3 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाकिस्तान सीमा पर योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई जवानों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को हेल्थ कार्ड और स्कॉलरशिप सौंपा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चों के सपने पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के सीरी में ज्वेलरी की दुकान में 3 महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपी महिलाओं की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोवंश तस्करों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई से करोड़ों की सरकारी संपत्ति मुक्त कराई गई। यूपी के गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने शिकायतों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया। उत्तराखंड के गंगोत्री हाईवे पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अहमदाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक ड्यूटी में लगे होमगार्ड के जवान का एक वीडियो वायरल हो गया। कड़ी धूप में काम करने वाले होमगार्ड की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और पूजा पाठ किया। उत्तराखंड पर भारी पड़ सकते हैं अगले 2 दिन। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2706 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान कोरोना की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में कोरोना के रिकॉर्ड 1 लाख केस मिले हैं। पिछले साल की तुलना में 6 गुना ज्यादा मरीज मिले। झारखंड में जेएमएम ने महुआ माझी को राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बार फिर पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फौज तब तक लड़ती रहेगी जब तक वो रूसी सेना के कब्जे से अपने सभी इलाकों को वापस नहीं ले लेते। केदारनाथ में भारी भीड़ को देखते हुए रुद्रप्रयाग में पुलिस ने यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की जांच की और इस दौरान बिना रजिस्ट्रेशन दर्शन करने पहुंचे कई यात्रियों को पुलिस ने वापस लौटाया। रूस की मीडिया ने डोनेट्स्क में हमले का एक वीडियो जारी किया है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की ओर से रिहायशी इलाकों में हुए हमले में 5 लोगों की जान गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध में तबाह हुए खार्किव शहर के कई इलाकों का दौरा किया। साथ ही सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा जल्द शहर को पहले जैसा बनाएंगे। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक टैंक पर मिसाइल गिरती दिखाई दी। इसे हमले में यूक्रेन की फौज ने कई रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। इजराइल में यरूशलेम दिवस के मौके पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसमें 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए। अमेरिका के जॉर्जिया में मोटर बोट की टक्कर के बाद 3 और शव बरामद हुए। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को 2 मोटर बोट की टक्कर हुई थी। आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।